नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आरएएस के जो प्रीलिम की एग्ज़ाम डेट है वो भी आगे बढ़ गई है और मेंस की एग्ज़ाम डेट को भी आगे बढ़ा दिया है। अब खुशखबरी क्यों है, आप बोलोगे ऐसे खुशखबरी वाली क्या बात है। तो देखो, अगर आप फ्रेशर हो ना, फ्रेशर अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आपके लिए ज़्यादा खुशखबरी है। जो तैयारी करके बैठा ऑलरेडी, जिसने अटैम्प्ट दिए हुए हैं या 3-4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। मौका क्यों अच्छा है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, पहले जो आरएएस का प्रीलिम का एग्ज़ाम होने वाला था वो आपका 29 नवंबर 2026 को होने वाला था, यानी कि 29 नवंबर 2026 को होने वाला था। अब इसे बढ़ा करके कब कर दिया है, 6 दिसंबर 2026 को, यानी 7 दिन आगे बढ़ा दिया है। आप बोलोगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया भाई साहब, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अवसर क्रिएट कर दिए। 7 दिन में क्या ही फ़र्क पड़ेगा। डेफिनेटली 7 दिन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी एक थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग आता है, क्योंकि हमें रहता है कि यार 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते, 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाते, हमेशा माइंड में रहता है। तो भाई साहब 7 दिन एक्स्ट्रा है तो एक थोड़ा, हाँ यार 7 दिन में एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, तो वो चीज़ रहती है। तो हालांकि प्रीलिम के लिए खास कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क आपका पड़ा है मेंस में। कैसे सर? संभावना थी कि मेंस का जो एग्ज़ाम है आपके मार्च के आसपास, फरवरी या मार्च के आसपास होने की संभावना थी। उसे आगे बढ़ा करके अब ये थोड़ा आगे लेके गए हैं और ये मई तक लेके चले गए, यानी कि 5 महीने बाद में। पहले फरवरी के चांस थे, फिर फरवरी में न करवा के मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि 3 महीना और आगे बढ़ा दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, ज़रा आप सोच के देखो। अब फ्रेशर हो, अब तैयारी कर रहे हो, अभी तैयारी करने बैठे हो, आपकी नवंबर में प्रीलिम का एग्ज़ाम था, ठीक है, नवंबर में प्रीलिम का एग्ज़ाम था और उसके बाद में जस्ट अब मैं बोल दूं फेब में आपका मेंस का एग्ज़ाम है। तो कितना टाइम मिला है, नवंबर के बाद में दिसंबर 1, जनवरी 2, फेब में तो एग्ज़ाम है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो 2 या ढाई महीने का मान लो, खींच के मानो तो 3 महीने का, 2 या ढाई महीने का आपके पास टाइम रहता, ज़्यादा समय था नहीं। तो प्री मेंस का, तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप क्या करोगे, दोनों तैयारी साथ में करोगे। पहले प्री का भी कर रहे हो और मेंस को भी साथ साथ में लेके बैठो, दोनों तैयारी आपको साथ में करनी पड़ रही थी, दोनों पर साथ में फोकस करना पड़ रहा था। हालांकि अप्रोच तो यही होता कि प्री मेंस साथ में लेके चलो, अलग अलग ले जाने की आवश्यकता नहीं। प्रीलिम को भी साथ में करो, मेंस को भी साथ में करो, दोनों की साथ में तैयारी करोगे तो बेटर रिजल्ट मिल सकता था। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अब थोड़ा प्रीलिम पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जा सकता था। जो अटेम्प्ट दे के बैठे हैं उनको तो नॉलेज है, तो उनके लिए तो टेंशन की बात ही नहीं है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं दिया तो आपके लिए थोड़ी टेंशन की बात हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अभी थोड़ा प्रीलिम पे ज़्यादा ध्यान दे दो। ज़्यादा मतलब 2-4 घंटे एक्स्ट्रा प्रीलिम को पढ़ लो और मेंस के लिए थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा कोई उसके नोट्स बना लो, स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हो। तो प्रीलिम का एग्ज़ाम है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि कितने महीने आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5 महीने आपके पास किसके लिए पड़े हैं, प्रीलिम के लिए पड़े हैं। यानी कि प्रीलिम के लिए आपके पास अच्छा खासा समय है, लगभग 5 महीने के आपके पास में समय है। मेंस की बात करें तो प्रीलिम के बाद में होने वाला है मेंस, तो मेंस के लिए भी आपके पास में 5 महीने मिल जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी पूरी तरह से प्रीलिम को ले डूबो, मेंस को देखो भी मत, ये तो अप्रोच गलत हो जाएगा। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है वो आपको प्रीलिम को देना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो थोड़ा प्रीलिम को एक्स्ट्रा टाइम दो। मेंस के लिए अगर आपके पास में थोड़ा भी टाइम है, मतलब थोड़ा 1-2 घंटे भी दे पा रहे हो, इनफ है, थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना आंसर है एनालिसिस कर रहे हो, किस प्रकार से लिखना है। क्योंकि प्रीलिम के बाद में आपके पास 5 महीने और 5 महीने ठीक ठाक मिल जाता है, क्योंकि प्रीलिम आपने पढ़ रखा है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, क्वालिफिकेशन आपके पास में है, कैसे करना क्या नहीं करना आपके पास आइडिया है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी से कर रखी है। तो क्या करना आपके, एक रिवीजन करना है, साथ ही साथ में कुछ वैल्यू एडिशन करनी है और साथ ही साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को और बेटर बनाने की कोशिश करनी। इतना करोगे तो आपका मेंस है वो अच्छा जा सकता है। तो दोनों चीज़ें अप्रोच कर सकते हैं। क्यों चेंज की डेट, क्या रीज़न था? डेट चेंज करने का रीज़न था कि भाई बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए। ऐसा ही जैसा एग्ज़ाम है उसी भी लग रहा है कि थोड़ा चेंज ऊपर नीचे करने की बात चल रही है। और अब जो बाद में क्या होता है, हर बार ये होता है कि प्रीलिम के बाद में मेंस के लिए चलता है कि मेंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, तो बाद में धरने प्रदर्शन होते हैं। तो ये आरपीएससी वालों ने सोचा कि पहले ही कर देते हैं, झंझटमारी नहीं पालते हैं। तैयारी कैसे करनी चाहिए, प्रीलिम पर फोकस करना चाहिए, राजस्थान सामान्य ज्ञान पे फोकस करो, जो कि क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं, राजस्थान जीके वगैरह के, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो प्रीलिम के लिए। मैथ पर भी फोकस कर लो, रीजनिंग पर भी फोकस लो, करंट अफेयर को तो आपको लेके ही चलना चाहिए, साइंस एंड टेक पर भी फोकस करो और योजना आर्थिक सर्वेक्षण पर भी फोकस कर सकते हो। प्रीलिम पर आप अगर ठीक ठाक लेके आते हो, प्रीलिम हो जाता है तो मेंस के लिए कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है और बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ से हो जाती है। ये आपकी कोर सब्जेक्ट है जिसको आप पर ज़्यादा टारगेट करने की आवश्यकता, जिस पर ज़्यादा फोकस करने की
आ सकता है। ये कोर सब्जेक्ट कह सकते हो, जैसे हिस्ट्री है आपकी, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है। हिस्ट्री मतलब राजस्थान इंडिया दोनों की हिस्ट्री, और सामान्य साइंस एंड टेक कह सकते हैं। ये 4-5, हालांकि मैं 6 सब्जेक्ट को कोर सब्जेक्ट कहता हूँ, तो आप ये 5 या 6 सब्जेक्ट जो आपकी कोर सब्जेक्ट है इस पर ज़्यादा फोकस आप कर सकते हो। मेंस की बात करें तो मेंस में क्या कर सकते हैं, मेंस में आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, और जब एक बार प्रीलिम हो जाता है उसके बाद में तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ा देना, और ज़्यादा आपको चीज़ें की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अभी से कोशिश करो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन डेली का सॉल्व किया करो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन का तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली किया करो। किसी से भी ले लो, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो, और कई सारे टॉपर्स ने भी उसके आंसर लिख रखे हैं, वो चेक कर सकते हो। मतलब किसी की भी हेल्प से आप कर सकते हो। अगर आप कोचिंग में हो तो उनसे हेल्प ले सकते हो, कोचिंग में नहीं हो तो कोचिंग वालों ने बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है, तो उनकी भी सहायता ले सकते हो, और उनकी सहायता से ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली करवा सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह ठीक है, डेफिनेटली टेस्ट सीरीज वगैरह तो ज्वाइन करनी है, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली करनी ही चाहिए, जो कि आप कर सकते हो। नौकरी वाली अपॉर्चुनिटी क्या है भाई, वो तो टाइम निकालो, जैसे तैसे करके मैनेजमेंट करना पड़ता है, और मैनेजमेंट ही संसार का नियम है, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें कर सकते हो। इस प्रकार की आप तैयारी कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और अच्छी बात भी है, मेंस के लिए टाइम मिल गया है तो धरने प्रदर्शन नहीं करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, पढ़ाई करते रहो, हमारी दुआ है आपके साथ में, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आभार, धन्यवाद।